झारखंड में भाषा विवाद को लेकर बनी कमेटी की आज बैठक होनी है। इसके कोऑर्डिनेटर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बैठक में ही इस मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। तो बैठक शुरू हो चुकी है। सीधे लिए चलते हैं, अपने सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरीके से लगातार जेटेट में जो भाषा विवाद है उसको लेकर अब राजनीति भी गर्म हो गई है और आज ये बैठक हो रही है, इसको लेकर के कितनी अहम बैठक मानी जा रही है? क्या लग रहा है बैठक के बाद ये विवाद सुलझ पाएगा? देखिए अंजना, इससे पहले कैबिनेट मगही, भोजपुरी और अंगिका को लाया गया था कि जेटेट में इन भाषाओं को शामिल किया जाए, तो उसमें मंजूरी नहीं मिली थी और इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया, जो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के नेतृत्व में, उनके कोऑर्डिनेशन में ये कमेटी बनाई गई, जिसमें 4 और मंत्री हैं जो सदस्य हैं। दीपिका पांडे सिंह है, सुदीव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद और राधा कृष्ण किशोर हैं। तो इन तमाम जो तीनों घटक दल के मंत्री हैं उनको सम्मिलित किया गया इस कमेटी में, ताकि जो ये भाषा ये जो मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने की बात कही जा रही है, ये शामिल की जा सके और उस पर चर्चा हो सके। और इसी की ये पहली बैठक अभी शुरू हो गई है प्रोजेक्ट भवन में। उम्मीद जिस तरह से कल भी वित्त मंत्री से जब नक्षत्र न्यूज की बात हुई थी, उसमें उन्होंने जाहिर किया था कि इस बैठक में हो सकता है कि सारे जो विवाद हैं वो खत्म हो जाए और क्यों आखिर इस भाषाओं को पहले हटाया गया था और किस आधार पर इसे फिर लाया जा सकता है, इन जेटेट में शामिल किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। और जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे भी सारी चीज़ें जो डिस्कशन होंगी कि क्यों इसे हटाया गया था, क्या क्या वजह रही और फिर से इसे क्या शामिल किया जा सकता है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। बैठक में जो निर्णय होंगे वो सामने आएंगे और निर्णय के बाद इसे फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक और जब ये भाषा विवाद बढ़ा, भाषा को, भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटाने को लेकर, तो कुछ जो संगठन है उन्होंने बोला कि नहीं, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बाहरी भाषा है। क्या लग रहा है कि अब हटा करके वापस लाया जाएगा तो ये विवाद नहीं बढ़ेगा? देखिए, ये जाहिर सी बात है, किसी भी तरह की जब इस तरह के भाषा को लेकर के बातें उठती है तो कई संगठन अपनी बातों को रखता है, लेकिन झारखंड में जो गठबंधन सरकार है वो सरकार के और राज्य के लोगों के हित में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। और इसी के तहत अगर कुछ जिले जो हैं, खास करके 11-12 जिले हैं जहां इन भाषाओं की बोली है, तो ऐसे में जब जेटेट में की परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होगी और इसका असर गठबंधन सरकार पर पड़ सकता है, आम जनता की जो डिमांड्स हैं उस पर पड़ सकता है। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते ही हुए ये कमेटी बनाई गई है, ताकि सारी चीज़ों पर मंथन होने के बाद ये इन भाषाओं को लाया जाए या नहीं लाया जाए, किस तरह से लाया जा सकता है। और जो और भी अन्य क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं जो अलग अलग जिलों में बोली जाती हैं, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा। संगठन जो है उन अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बात करने के बाद तो ये उठता है ना कि आखिर सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन तीनों भाषा को पहले हटाया गया? इन्हीं चीज़ों को लेकर के बैठक में आज चर्चा होनी है। चूंकि 2012 तक इन भाषाओं को शामिल किया गया था, उसके बाद ये हटा दिया गया था। तो क्यों हटाया गया था, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के बैठक में बातें रखी जाएंगी। विभागीय जो पदाधिकारी हैं उनसे सारी डिटेल्स लिए जा रहे हैं, ताकि ये साफ हो सके वजह क्या रही और इसे फिर कैसे जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है, क्या किस तरह से इसे फिर से लाया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही आज बैठक में निर्णय होना है। उसके बाद ये देखना है कि क्या कुछ निर्णय आते हैं। उम्मीद जताई गई है कि इस बैठक में ये सारे समस्याओं का समाधान होगा और अगर इसमें नहीं हो सकता तो एक और बैठक होगी, उसमें इन तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं पर जो चर्चा होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए कमल, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जिस तरीके से झारखंड में जेटेट में भाषा विवाद को लेकर, खासकर भोजपुरी, अंगिका और मगही को लेकर के विवाद चल रहा है, उसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे निकलते हैं।